भाई एग्रीगेट डिमांड के बारे में, है कि नहीं, कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये तो क्लियर हो गया था भाई। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब मैंने क्या बताया था, होल डिमांड जो कंज्यूमर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल सप्लाई बाय द प्रोड्यूसर, टोटल सप्लाई बाय द किसके द्वारा, प्रोड्यूसर, कि जो भी प्रोड्यूसर के द्वारा टोटल सप्लाई किया गया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई बोलकर चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्रीगेट सप्लाई यहाँ समझने की बारी है। इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जितना भी टोटल क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, मतलब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो ऐसा थोड़ा ना घर में खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, बेचने के लिए तो कर रहा है। अब बेचने के लिए करेगा इसका मतलब वो कौन सा गुड है, टोटल अगर सब मिला देंगे तो एग्रीगेट सप्लाई। इन द अदर वर्ड इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन कंट्री, कि जितना भी कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है उसकी जितनी टोटल कॉस्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर, यहां तक समझ। हम लोग जैसे बोलते हैं ना भाई 50,000 करोड़ का या 50,000 करोड़ का एग्रीगेट सप्लाई हुआ है, मतलब इतना जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके सामान को बेचने वाला है। सिंपल सी बात है। क्लियर, आगे देखो थोड़ा सा बेसिक चीजें जो समझना है हमें, कंपोनेंट्स, जैसे कि वहां पे देखे थे एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट, हमने क्या देखा था भाई, एक मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है भाई एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई होता है अगर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में देखते हैं, ठीक है, होता है। यहाँ पर अब एग्रीगेट सप्लाई का कंपोनेंट क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस, क्या होगा भाई, C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्यों भाई, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट कैसे बराबर है, जैसे सिंपल सी बात मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान ने 50,000 रुपया कमाया, ठीक है, अर्न किया तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ना ऐसे करके, इनकम कितना है, वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, कितना अर्न किया, 50,000। 50,000 में मान लो कि 10,000 रुपया 10,000 उसने क्या करा, सेव करा। जब 10,000 सेव करा, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा ना, जनरली उसको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जाता है कि उतना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं घर में लाके रख दिया मजे से खुश हो रहा है मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि फायदा तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने में फायदा। तो हम लोग ये बोलते हैं S इज इक्वल टू आई। तो देखो यहाँ आई है ना, ये क्या बदल जा रहा है, S में बदल जा रहा है बस, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस एस। तो याद रखना है कि ये C प्लस एस होता है, ये C प्लस आई होता है। क्लियर, तो अगर देखा जाए जॉन मिन्यार्ड किन्स जो है वाज रिगार्डेड ओनली द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन एंड सेविंग। तो जेएम किन्स जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि अगर देखा जाए एग्रीगेट सप्लाई को लेकर तो दो ही चीज होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट सप्लाई को जन्म देता है।